नमस्ते दोस्तों, प्रखर यहाँ। और आज हम आपके पुशअप गेम को अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। अगर आप स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी छाती और ट्राइसेप्स को उभारना चाहते हैं और एक जबरदस्त अपर बॉडी बनाना चाहते हैं, तो पुशअप्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप गाइड में उतरेंगे जो आपको सिर्फ 2 हफ्तों में आपके पुशअप्स को बदलने में मदद करेगी। चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते हों, हमारे पास आपके लिए कुछ न कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। टुडे we're going to show you how to improve your push-ups in just 2 weeks. Follow these steps and you'll see amazing results. हमेशा की तरह हमें यह सुनिश्चित करके शुरुआत करनी होगी कि हमारी मांसपेशियां एक्शन के लिए तैयार हैं। वार्म अप न केवल हमारे शरीर को शारीरिक रूप से तैयार करता है, बल्कि यह मानसिक रूप से भी हमें तैयार करता है। यह हमारे दिमाग को संकेत देता है कि हम एक सक्रिय सत्र के लिए तैयार हो रहे हैं। एक अच्छी वार्म अप चोटों को रोकने और आपके वर्कआउट को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे जोड़ों को लचीला बनाता है और मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे वे अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं। इसके अलावा यह हमारी हृदय गति को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर को अचानक तनाव से बचाया जा सकता है। हम कुछ बुनियादी स्ट्रेच से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेच न केवल हमारे शरीर को तैयार करते हैं, बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी लचीला बनाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि हम किसी भी प्रकार की चोट से बच सकें और हमारे वर्कआउट का पूरा लाभ उठा सकें। अपने हाथों को आपस में जोड़कर और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर अपनी छाती को स्ट्रेच करें। ये स्ट्रेच हमारे ऊपरी शरीर को खोलता है और हमें गहरी सांस लेने में मदद करता है, जिससे हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। अपनी बाहों को ऊपर और पीछे की ओर फैलाएं, एक अच्छी गहरी खिंचाव महसूस करें। ये स्ट्रेच हमारे कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्से को खोलता है, जिससे हमें अधिक गतिशीलता मिलती है। अगला, हमें अपने कंधों को घुमाना है। कंधों को घुमाने से हमारे कंधों के जोड़ों में लचीलापन आता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए तैयार हैं। अपनी बाहों को अपनी तरफ घुमाएं, उन्हें बड़े वृत्तों में आगे की ओर घुमाएं। यह हमारे कंधों और बाहों को गर्म करने का एक शानदार तरीका है, जिससे वे किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन्हें पीछे की ओर घुमाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके कंधों में एक अच्छा द्रव गति हो। यह हमारे कंधों के जोड़ों को लचीला बनाता है और किसी भी प्रकार की चोट से बचाता है। अंत में आइए कुछ आर्म सर्कल के साथ समाप्त करें। आर्म सर्कल हमारे कंधों और बाहों को गर्म करने का एक शानदार तरीका है, जिससे वे किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी बाहों को अपनी तरफ फैलाएं और उन्हें छोटे छोटे वृत्तों में घुमाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके कंधों में एक अच्छा द्रव गति हो। यह हमारे कंधों के जोड़ों को लचीला बनाता है और किसी भी प्रकार की चोट से बचाता है। धीरे धीरे सर्कल के आकार को बढ़ाते हुए जब तक कि आपके कंधों को पूरी तरह से गर्म न हो जाए। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे कंधे और बाहें किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम अपने वर्कआउट का पूरा लाभ उठा सकें। अब चलिए पुशअप्स के लिए उचित फॉर्म पर ध्यान दें। याद रखें, सही फॉर्म महत्वपूर्ण है। भले ही आप कितने पुशअप्स कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि आप सही मांसपेशियों को काम कर रहे हैं और चोटों को रोक रहे हैं। अपनी हथेलियों को कंधे चौड़ाई से अलग फर्श पर रखकर शुरुआत करें, अपनी उंगलियों को आगे की ओर इशारा करते हुए। आपके शरीर को सिर से पैर तक एक सीधी रेखा बनानी चाहिए। अपनी कोहनियों को अपने शरीर के करीब रखते हुए अपनी छाती को फर्श की ओर नीचे करें जब तक कि आपकी नाक जमीन को न छू ले। अपने मूल को लगाए रखें और अपनी पीठ को शिथिल होने से रोकें। एक बार जब आप नीचे की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो अपने आप को वापस ऊपर की ओर धकेलें। अपनी बाहों को पूरी तरह से विस्तारित करें। पूरे आंदोलन के दौरान उचित फॉर्म बनाए रखना सुनिश्चित करें। अब जब आप मूल पुश अप में महारत हासिल कर चुके हैं, तो आइए चीजों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने और विभिन्न मांसपेशी समूहों को लक्षित करने के लिए कुछ बदलाव पेश करें। पुश अप्स की ये विविधताएं न केवल आपकी ताकत को बढ़ाएंगी, बल्कि आपके वर्कआउट में विविधता भी लाएंगी, जिससे आप बोर नहीं होंगे और आपकी मांसपेशियों को नई चुनौतियां मिलेंगी। पहला, हमारे पास वाइड ग्रिप पुशअप है। यह भिन्नता आपकी छाती की मांसपेशियों पर अधिक जोर देती है। वाइड ग्रिप पुशअप्स आपके पेक्टोरल मसल्स को अधिक सक्रिय करते हैं, जिससे आपकी छाती की ताकत और आकार में सुधार होता है।
अपने हाथों को कंधे चौड़ाई से अधिक दूरी पर रखें। आपकी उंगलियां अभी भी आगे की ओर इशारा कर रही हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपकी कोहनियां बाहर की ओर न जाएं, बल्कि थोड़ी सी अंदर की ओर झुकी रहे। वही फॉर्म का पालन करें जैसा कि आप एक मानक पुशअप के लिए करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपकी पीठ सीधी रहे। अपनी कोर को टाइट रखें और अपने हिप्स को नीचे न गिरने दें। अगला हमारे पास डायमंड पुशअप है। यह भिन्नता आपके ट्राइसेप्स और आपके सीने के अंदरूनी हिस्से को लक्षित करती है। डायमंड पुशअप्स आपके ट्राइसेप्स को अधिक सक्रिय करते हैं, जिससे आपकी बाहों की ताकत और परिभाषा में सुधार होता है। अपने हाथों को एक साथ फर्श पर रखें। अपनी तर्जनी और अंगूठे को छूकर एक हीरे का आकार बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां मजबूती से जुड़ी रहें और आपकी कलाई सीधी रहे। अपनी कोहनियों को अपने शरीर के करीब रखते हुए अपनी छाती को फर्श की ओर नीचे करें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी कोहनियां बाहर की ओर न जाएं और आपकी पीठ सीधी रहे। अंत में हमारे पास गिरावट पुशअप है। यह भिन्नता एक मानक पुशअप की तुलना में अधिक कठिन होती है और आपके ऊपरी शरीर की ताकत को और अधिक चुनौती देती है। गिरावट पुशअप्स आपके कंधों और ऊपरी छाती को अधिक सक्रिय करते हैं, जिससे आपकी ताकत और स्थिरता में सुधार होता है। अपने पैरों को फर्श पर सपाट अपने हाथों से एक ऊंचा सतह पर रखें, जैसे कि एक बेंच या एक बॉक्स। ये सुनिश्चित करें कि आपकी एड़ियां और पैर की उंगलियां मजबूती से सतह पर टिकी रहें। वही फॉर्म का पालन करें जैसा कि आप एक मानक पुशअप के लिए करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपकी पीठ सीधी रहे। अपनी कोर को टाइट रखें और अपने हिप्स को नीचे न गिरने दें। इन विविधताओं को अपने वर्कआउट में शामिल करें और देखें कि कैसे आपकी ताकत और सहन शक्ति में सुधार होता है। पुशअप्स में सुधार की कुंजी समय के साथ धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि को बढ़ाना है। बहुत जल्दी बहुत अधिक करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे चोट या वाइपैल हो सकता है। एक ऐसे नंबर से शुरुआत करें जिसे आप अच्छे फॉर्म के साथ आराम से कर सकें। यदि आप एक शुरुआत कर रहे हैं तो आप प्रति सेट 5 से 10 प्रतिनिधि के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं, आप धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि या सेट की संख्या बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह अपने प्रतिनिधि में 1 से 2 जोड़ने का लक्ष्य रखें। याद रखें, स्थिरता महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अगर आप एक समय में केवल कुछ प्रतिनिधि ही बढ़ाते हैं, तो भी समय के साथ आप महत्वपूर्ण प्रगति देखेंगे। अपनी सीमाओं को धक्का देना और खुद को चुनौती देना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने शरीर को सुनना और जरूरत पड़ने पर आराम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंत में आइए आराम और रिकवरी के महत्व के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह आपकी फिटनेस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मांसपेशियों के विकास और चोट को रोकने के लिए आपके वर्कआउट के बीच पर्याप्त आराम मिलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खुद वर्कआउट। आराम के बिना आपका शरीर ठीक से ठीक नहीं हो सकता और आप ओवर ट्रेनिंग का शिकार हो सकते हैं। जब आप कसरत करते हैं तो आप वास्तव में अपनी मांसपेशियों के तंतुओं में छोटे छोटे आंसू पैदा कर रहे होते हैं। ये आंसू मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। आपके वर्कआउट के बीच आराम की अवधि के दौरान आपके शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे मांसपेशियों के तंतु मजबूत और बड़े हो जाते हैं। यह प्रक्रिया आपके शरीर को अगली कसरत के लिए तैयार करती है। इन फाइबर को फिर से बनाया जाता है ताकि वे पहले से बड़े और मजबूत हो सकें। ये मांसपेशियों के विकास का एक प्राकृतिक हिस्सा है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अपने वर्कआउट के बीच मांसपेशी समूहों को कम से कम 24 घंटे आराम देना सुनिश्चित करें। यह समय आपके शरीर को ठीक होने और मांसपेशियों को पुनर्निर्माण करने का मौका देता है। इसका मतलब है कि अगर आप सोमवार को अपनी छाती और ट्राइसेप्स का काम करते हैं, तो आपको उन्हें फिर से काम करने से पहले मंगलवार को आराम देना चाहिए। ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी मांसपेशियां पूरी तरह से ठीक हो सकें और आप अपनी अगली कसरत के लिए तैयार हों। पर्याप्त नींद लेना, हाइड्रेटेड रहना और अपने शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ आहार खाना भी मांसपेशियों की रिकवरी के लिए आवश्यक है। नींद के दौरान आपका शरीर हार्मोन रिलीज करता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद करते हैं, और अपने शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ आहार खाना भी मांसपेशियों की रिकवरी के लिए आवश्यक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा का संतुलित सेवन
आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए आराम और रिकवरी को अपनी फिटनेस दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। तो आपके पास ये है दोस्तों, सिर्फ 2 हफ्तों में अपने पुशअप्स को बेहतर बनाने के लिए आपकी पूरी गाइड। याद रखें, स्थिरता महत्वपूर्ण है, इसलिए इन चरणों का पालन करते रहें और आप जल्द ही अपने परिणाम देखेंगे। और हमेशा की तरह उचित फॉर्म बनाए रखना और अपने शरीर को सुनना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक अद्भुत फिटनेस सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें और मैं आपको अगले वीडियो में देखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you found this video helpful, make sure to like, comment and subscribe for more fitness tips and workouts. See you next time.